सोने का और उठने का समय यह ऐसा बताया गया है कि यह बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होता है। बल्कि ऐसा कहा जाता है कि जिस भी समय कोई भी व्यक्ति अगर सो रहा होता है तो उसी समय उस पर अदृश्य शक्तियाँ अपना प्रभाव डालती है। यही वजह है कि जब आप रात में सोते हैं तो उस समय बहुत ही अच्छा आप महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन अगर अदृश्य शक्तियाँ रात में आप पर प्रभाव डालती तो सुबह उठते ही बहुत ही ज़्यादा बेचैनी, चिंता, घबराहट घेरने लग जाती है। और इन चीज़ों को कोई भी व्यक्ति समझ नहीं पाता है कि अचानक से कल तक तो मैं बिल्कुल ठीक था, लेकिन सुबह होते ही कैसे मन में चिंता, घबराहट हो गई। तो बस इसी प्रकार अदृश्य शक्तियाँ रात के समय सोते समय असर डालती है। जब भी आप सो रहे होते हैं उस समय आप सो जाते हैं, लेकिन आपका जो दिमाग है उस पर अदृश्य शक्तियाँ अपना प्रभाव सोच के माध्यम से डाल देती है। इसीलिए यही वजह है कि अचानक से सोते सोते बहुत ज़्यादा डरावने, इतने बुरे सपने आ जाते हैं कि इनको पता भी नहीं चलता है कि कहाँ से और कैसे यह उत्पन्न हो रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बता दें कि डरावने सपने, बुरे सपने आप नहीं चाहते हैं कि आप देखें, लेकिन जिस समय आपके ऊपर जब आप सो रहे होते हैं तो अदृश्य शक्तियाँ जब प्रभाव डालती है तो वही चीज़ें आपको सपनों में दिखाई देने लग जाती है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, तंत्र में भी बताया गया है कि हमारे जो दोनों आँखें हैं यह बाहर की चीज़ों को देखती है, लेकिन अंदर की चीज़ों को देखने के लिए तीसरा नेत्र होता है, और यही सपने में सब कुछ दिखाता रहता है जिसे आम लोग समझ ही नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि तीसरे नेत्र को प्रभावित करके किस प्रकार बड़ी आसानी से आप अपने जीवन से हर प्रकार के कष्टों को समाप्त कर सकते हैं, और बड़े आसानी से तीसरे नेत्र के माध्यम से बहुत सारे सिद्धियों को प्राप्त किया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ों को प्रभावित किया जा सकता है। कि इसी नेत्र के माध्यम से वशीकरण और सम्मोहन किया जाता है, जिसके बारे में आने वाले वीडियोस में हम आपको निश्चित ही बताएंगे। क्योंकि हम हमेशा ही आपको अपने चैनल में बहुत ही ज़्यादा खास चीज़ें बताते हैं जो तंत्र से जुड़ी हुई होती है। तो इसीलिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें और बेल बटन दबा कर रखें, जिससे जब भी हम आपके लिए खास वीडियो लेकर आते हैं तो यह वीडियो समय पर सबसे पहले आपको मिला करे। तो दोस्तों, इस जानकारी को बिल्कुल ध्यान से आप सुनते जाएं कि किस प्रकार तीसरे नेत्र को अलग अलग परेशानियों के लिए आप प्रभावित कर सकते हैं। उससे पहले भगवान शिव को नमस्कार अवश्य कर लें, क्योंकि वही तीसरे नेत्र के भगवान है। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य ही लिख दें, जिससे शिव जी की कृपा पर हमेशा बनी रहे। अब दोस्तों, आपको बता दें कि सब भगवान में केवल शिव भगवान ही ऐसे हैं जिनके तीनों नेत्र जागृत हैं। शिव भगवान अपने तीनों नेत्र का इस्तेमाल एक बारी में ही कर सकते हैं। वैसे तो सभी के तीन नेत्र होते हैं, लेकिन एक बारी में कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है, ना ही कोई देवता, ना ही कोई भगवान, केवल भगवान शिव ही कर पाते हैं। हर इंसान के भी तीन नेत्र होते हैं, दो तो वह रोज इस्तेमाल करता ही है, और तीसरे नेत्र का इस्तेमाल वह केवल सपने में ही कर पाता है। और तीसरा नेत्र के बारे में ही काफ़ी लोगों को पता नहीं होता है। इसलिए यही कारण है कि अदृश्य शक्तियों के हाथ में बड़ा आसान हो जाता है किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करना। अगर कोई तंत्र जानता है तो वह भी तीसरे नेत्र के माध्यम से काफ़ी कुछ कर प्रभावित दूसरे लोगों में कर सकता है। तीसरे नेत्र की जो साधनाएं होती है वह बड़ी ज़्यादा बहुत ही चमत्कारी होती है, और जिस भी व्यक्ति को तीसरे नेत्र की साधनाओं का ज्ञान होता है ऐसा व्यक्ति निकालदर्शी होता है, यानी कि भूत, भविष्य और वर्तमान बड़ी आसानी से देख लेता है। अब ये बात भी जान लें कि यह जितनी भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं यह सभी इंसानों में ऑटोमेटिक ही होती है। आपने खुद भी काफ़ी बार ऐसे लोगों को देखा होगा कि उन्हें जो होने वाला है, जो घटनाएं होने वाली है, जो भविष्य में जो समय आएगा, उन्हें वह सपने में पहले ही दिख जाता है। और जब वह चीज़ें होती है तो वह खुद कहते हैं कि यह चीज़ें तो हमने सपने में देखी थी कि ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि तीसरे नेत्र के इस्तेमाल के कारण ही आप भविष्य देख पाते हैं, लेकिन संपूर्ण और पूर्ण ज्ञान न होने की वजह से इन चीज़ों को आप समझ ही नहीं पाते हैं, और यह चीज़ें आपको कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि इन्हें केवल वही बता सकता है जो तंत्र की संपूर्ण जानकारी रखता है। तो एक एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको सिखाएंगे भी और आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे। तो सबसे पहले चीज़ तो दोस्तों आपको यह करनी है कि जो तीसरा नेत्र है उसकी एक्सरसाइज करना शुरू कर देनी है। केवल तभी आप इसको प्रभावित कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस्तेमाल ना होने की वजह से काफ़ी लोगों का बिल्कुल ही सोया रहता है। जिन लोगों का सोया रहता है लोगों के मन में चिंता, घबराहट, परेशानी बहुत ही ज़्यादा उत्पन्न होती है। तो सबसे पहले आपको यह करना है कि एक दीपक जलाकर रोजाना शाम के समय उसे एक त्राटक उस पर करना है। बिल्कुल एक टक लगाकर रोज़ उसे देखना शुरू करना है, और आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपने तीसरे नेत्र पर आपको लगाना है। ऐसा करने से तीसरा नेत्र जागृत होने लग जाता है, या तीसरा नेत्र की एक्सरसाइज होती है, जिससे तीसरा नेत्र को शक्तियाँ प्राप्त हो पाती है।
और हो जाती है। इसी वजह से फिर आप बाद में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। यह चीज़ आपको रोज़ाना करनी है। और जितने भी तंत्र साधक होते हैं या मंत्र साधना आदि वगैरह करते हैं, उनको इस बात की जानकारी होती है। तो ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है जब वह अपने तीसरे नेत्र का इस्तेमाल ना करें। यही त्राटक उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा होता है जैसा खाना खाना जरूरी है, उसी प्रकार त्राटक वह निश्चित करते रहते हैं। क्योंकि अगर त्राटक करेंगे नहीं तो कैसे तंत्र कर पाएंगे और कैसे मंत्र साधना कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यही करनी है। अब दूसरी चीज़ ये करनी है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि अदृश्य शक्ति आपको प्रभावित करती है, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, या कोई शत्रु आपका कुछ करा रहा है, तो आप केवल इतना करें, नीम, कपूर, लौंग और इलायची, इन सभी चीज़ों को मिलाकर इनकी भस्म तैयार कर ले, यानी कि राग बना ले, और रोज़ाना सोने से पहले इसे तिलक करना शुरू करें। इससे तीसरा नेत्र सुरक्षित हो जाता है, प्रभावित नहीं हो पाता है, यानी कि अदृश्य शक्तियाँ फिर आप पर प्रभाव नहीं डाल पाएंगी। इसलिए यही वजह है कि जो लोग तंत्र करते हैं, मंत्र साधना आदि वगैरह करते हैं, वे हमेशा ही अपने तीसरा नेत्र कवर करके रखते हैं, तिलक वगैरह लगा के रखते हैं, या कोई ना कोई भस्मा लगा कर रखते हैं। और जो सबसे अधिक शक्तिशाली चीज़ होती है वह किसी भी चीज़ की भस्म होती है। यह जो हमने आपको प्रयोग बताया कि नीम की लकड़ी लेनी है, लौंग लेनी है, इलायची लेनी है, तो इस तिलक का इस्तेमाल करने से अदृश्य शक्तियाँ आसानी से आप पर प्रभाव डाल ही नहीं सकती है। इसी प्रकार और भी चीज़ों की भस्म बनाई जाती है, जो आने वाली वीडियोस में हम आपको निश्चित ही बताएंगे। जैसे कि वशीकरण के लिए किस प्रकार भस्म तैयार करनी है, सम्मोहन के लिए किस प्रकार करनी है, और शत्रु को प्रभावित करने के लिए भी अलग अलग तरीके से भस्म तैयार की जाती है। अब तीसरी चीज़ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि काफ़ी लोगों के जीवन में धन की परेशानी होती है, कर्जे में बहुत ही ज़्यादा फंसे हुए होते हैं कि बिल्कुल ही कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले तो आप इस बात का ध्यान रखें कि जैसे हमने यह एक्सरसाइज आपको बताई है, यह करनी है, रोज़ आपको आवश्यक है। तभी यह तीसरे नेत्र का प्रयोग जो इस वीडियो में बताएंगे, जो आने वाले वीडियोज़ में बताएंगे, तभी यह आपके लिए कार्य कर पाएंगे। क्योंकि जो तीसरा नेत्र होता है वह बहुत ही ज़्यादा अधिक शक्तिशाली स्थान बताया गया है। अगर यह आपके कंट्रोल में है तो आप ये समझ लें कि आपकी जितनी भी दुनिया है, आपकी पूरी ज़िंदगी है, फिर आपके कंट्रोल में हो जाएगी। ना केवल आपके हो जाएंगी, बल्कि आपसे जितने लोग जुड़े हुए हैं उन्हें भी बड़े आसानी से आप कंट्रोल कर पाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार अदृश्य शक्तियाँ तीसरे नेत्र पर प्रभाव डालती हैं, उसी प्रकार अगर आप अपने तीसरे नेत्र को जागृत रखते हैं, उसे जिंदा रखते हैं, तो इसी तीसरे नेत्र के माध्यम से आप किसी भी व्यक्ति पर उसके तीसरे नेत्र पर प्रभाव डाल सकते हैं। यह जितनी भी जानकारी हमने आपको बताई है बड़ी ज़्यादा गोपनीय है, और इन चीज़ों के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं जो केवल तंत्र साधना आदि वगैरह करते हैं। तो आप यह देखिए कि अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्या है, धन की समस्या है, तो मात्र आपको केवल इतना करना है कि इलायची की भस्म बनाकर उस पर केसर लगाकर इस तिलक से रोज़ाना अपने माथे पर तीसरे नेत्र पर तिलक करना है। इस बात का ध्यान रखें कि जब आप यह जो तीसरे नेत्र की एक्सरसाइज हमने आपको बताई है, इसे करते हुए ही आपको यह भस्म अपने तीसरे नेत्र पर लगानी है और ओम नमः शिवाय का जाप करना है। केवल इतना करने मात्र से ही जो अदृश्य शक्तियाँ हैं, जो धन से जुड़ी हुई है, जो धन को आकर्षित करती है, सम्मोहित करती है, यह आपके तीसरे नेत्र को प्रभावित करने लग जाएगी। यानी कि इस प्रयोग से सीधा प्रभाव आपके तीसरे नेत्र पर पड़ेगा। और धन की जितनी भी समस्याएं हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं से भी आपको कुछ पता भी नहीं है कि करना क्या है, कहीं से कोई रास्ता ही नहीं पता है, लेकिन इस प्रयोग को करने से कहीं ना कहीं से रास्ता अवश्य ही निकलता है। तो अब आपको देख ले कि कितनी शक्तिशाली बातें और कितनी शक्तिशाली चीज़ें हमने आपको बताई है। यह केवल तंत्र साधकों को ही पता होती है, और यह सभी चीज़ें निश्चित ही आगे भी हम आपको सिखाते रहेंगे। तो जिस प्रकार जितनी भी जानकारी हम आपको देते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनकर बिल्कुल वैसा ही करें जैसा हम आपको बताते हैं। तीसरे नेत्र की एक्सरसाइज जरूर करनी है। और यह जो भस्म तैयार करने के लिए हमने आपको बताया है, अपने सुरक्षा के लिए, धन को आकर्षित करने के लिए, सम्मोहन करने के लिए, तो यह दोनों भस्म आप तैयार कर लें। और इसमें ज़्यादा लंबी चौड़ी कोई चीज़ें करनी नहीं है, बड़ी आसानी से यह चीज़ें मिल भी जाती हैं। आने वाले वीडियोज़ में तीसरे नेत्र के और भी प्रयोग निश्चित ही हम आपको बताएंगे। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन अवश्य ही दबा कर रखें, जिससे बिल्कुल भी यह जानकारी मिस ना हो, क्योंकि यह चीज़ें आपको करनी है और अपने जीवन में आगे बढ़ना है। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।